हेलो एंड वेलकम टू जीपैट डिस्कशन। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ स्टमक। फूड जो है जब हम खाते हैं तो खाने के बाद में मुंह में मिक्स किया, मुंह में मिक्स करने के बाद हम जो है इसे क्या करते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं। डिग्लूटेशन मतलब होता है निगलना। ठीक, तो आपने क्या किया है, ये मान लीजिए मुंह है तो मुंह से आपने खाने को खाया, खाने के बाद खाना जो है ये क्या होता है, फेरिंग्स से होता हुआ आपका जो है कहाँ जाएगा, ये ईसोफेगस के अंदर में जाता है। ठीक, यानी आपका डाइजेशन तो मुंह में ही स्टार्ट हो गया है, लेकिन डाइजेस्टिव पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ। इसके पहले ये पूरी कैविटी है, एक कॉमन पैसेज है मुंह के अंदर का, ओरल कैविटी। ठीक, यहाँ से जो है अगला दो पाथवे होते हैं, दो पाइपलाइन होती है। सामने वाली पाइपलाइन जो है क्या है, ये ट्रैकिया है, ये जो है आपका सामने जो दिख रहा है, ठीक है, हाँ, ये ट्रैकिया, और जस्ट इसके पीछे में जो रहता है क्या रहता है, ईसोफेगस रहता है। तो खाना हमने लिया, लेने के बाद डिग्लूटेशन किया, डिग्लूटेशन के बाद में खाना आपका कहाँ गया, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से होता हुआ खाना कहाँ जाएगा, तो ईसोफेगस से होता हुआ अगला पार्ट जो है आपका ये है स्टमक, जहां पर क्या हो रहा है, खाना आपका अब डाइजेस्ट होगा। तो ईसोफेगस में क्या हुआ सर, तो ईसोफेगस जो है ये सिर्फ एक कनेक्टिंग पाइपलाइन है जो ओरल कैविटी को स्टमक से जोड़ रही है। यहां पर खाने का कोई भी डाइजेशन नहीं, ठीक, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर जो बस होता है वो क्या होता है, वो होता है ये क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके, यानी धीरे धीरे ये जो है क्या हो रहा है, मूवमेंट करके खाना जो है ये मूव करता हुआ टपक कहाँ गया, ये आपके स्टमक के अंदर में गया। ठीक, थैले के जैसा आपका यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ईसोफेगस में दो मसल्स है मेनली, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर मसल ने दबाया, लॉन्गिट्यूडनल मसल ने दबाया। ठीक, तो ये क्या होता है, जब सर्कुलर मसल दबाती है तो ये खाने को क्या करती है, ऊपर से प्रेस करके नीचे धक्का देती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कंप्रेस होती है तो ये क्या करती है, उसकी लेंथ को कम। तो इस प्रकार से ये करते करते क्या होता है, खाना जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता हुआ स्टमक के अंदर में आ गया। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक ये क्या है, इट इज अ मस्कुलर इलास्टिक एंड पियर शेप। ठीक है, ये जो है हम देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैसा है, इट इज लुकिंग लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो पियर शेप का, नाशपाती वगैरह देखा होगा ना आपने, हाँ, लगभग वैसे ही थोड़ा बहुत शेप दिखाई देता है। दूसरा चीज है, पूरा का पूरा मसल्स जो है आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें मेन जो पार्ट है वो बनाने वाला क्या है, मसल्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है तीन टाइप की मसल्स पाई जाती है स्पेशली स्टमक में। जैसे हमने ईसोफेगस में बोला, दो जो है आपकी क्या हो रही है, मसल्स मिल रही है, एक सर्कुलर और दूसरी जो है क्या है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, दो मसल है, यहाँ पर तीन मसल की लेयर होती है, एक होती है सर्कुलर, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरी जो है कैसी होती है, वो ऑब्लिक मसल है। क्योंकि यहाँ पर जो है खाने को क्या करना है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना है। मुंह में तो आपने चबा लिया, चबाने के बाद बोलस, क्या चीज है, बोलस जो है ये कहां पर पहुंच गया है, आपका स्टमक के अंदर में, यहां पर बोलस आ गया। अब इस बोलस को क्या कहते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं ना, हाँ, सिमिलरली इस बोलस को भी क्या किया जाता है, हाँ जी, चक्की की तरह यहाँ पर इसको चलाया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है। और ग्राइंडिंग कराने में जो मेन मसल इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है, तो वो आपकी ऑब्लिक मसल जो है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इसको टेढ़ा चर्निंग मूवमेंट कराने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो है कैसा है, बैग लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। अब इलास्टिक क्यों बोला, तो देखिए मसल, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब आपका यहाँ पर पेट के अंदर में आता है तो ये स्टमक के अंदर में क्या है, इनिशियली खाना थोड़ा सा, जैसे जैसे आप खाते जाते हो स्टमक क्या होते जाता है, डिस्टेंड होने लगता है, फूलने लगता है, भरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जब खाली रहेगा तो छोटा रहता है, जब भर जाता है तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस प्रकार से इलास्टिक की तरह ये क्या है, आपका लचीला होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इलास्टिक। ठीक, ये जो है आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्रॉस, कैसा है, क्रॉस अरेंजमेंट है, यानी सीधा सीधा नहीं है, ये कैसा है, टेढ़ा है, इस प्रकार से क्रॉस अरेंजमेंट। अगर आप मेरी बॉडी देखिए, जितना भी दिख रहा है उसमें समझिए, ये जो है मेरी रिब्स है, क्या है, रिब्स। रिब्स के नीचे में देखिए, यहाँ पर अगर आप फील करेंगे तो यहाँ से क्या है, ये डायफ्राम होता है, यहाँ पर क्या है, डायफ्राम है। ठीक, अब इसी डायफ्राम के जस्ट नीचे सेंटर पार्ट से क्या होता है, आपका ये स्टमक स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड से होता हुआ, यानी इसका फूला हुआ भाग लेफ्ट साइड में, और ये घूम के क्या होता है, सामने की ओर आता है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस इतना सा जो है ये पेट है। तो ठीक, तो पेट दुख रहा है तो यहाँ दुखता है, ये जो है पेट नहीं है, ये क्या है, एब्डोमेन है। ये क्या है, एब्डोमिनल रीजन होता है जहाँ इंटेस्टाइन होती है। ठीक, तो कोई बोले पेट दुख रहा है तो समझ जाओ गलत बोल रहा, पेट तो यहाँ है, ये नहीं दुख रहा है, तेरा क्या दुख रहा है, एब्डोमेन दुख रहा है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये जो है आपका ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे में आपका क्या होता है, ये स्टमक पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों लंग्स हो गए आपके यहाँ पर, ये एक, ये दूसरा लंग, दोनों लंग्स के बीच में आपका यहाँ पर क्या है, हार्ट पाया जाता है, और यहाँ पर ये डायफ्राम, और डायफ्राम को क्रॉस करके जो निकला ये क्या हुआ, आपका स्टमक वाला पोर्शन होगा। ठीक, चलिए, इसके नीचे में ये एब्डोमिनल कैविटी आपका यहाँ पर जो है स्टमक के नीचे में, यानी कि ये पोर्शन जो है क्या कहलाता है, एब्डोमेन कहलाता है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये एब्डोमेन का ऊपरी हिस्सा स्टमक और नीचे वाला हिस्सा जो है क्या है, इंटेस्टाइन बना रहा है। अभी नॉर्मली जब हम स्टमक खाली रहता है तो इसका वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो कितना है, ये 50 ml है। कितना है, मात्र 50 ml, 50 ml का जो है इसमें फ्लूइड भरा होगा, इतना ही हो सकता है। लेकिन जब हम खाना पीना खाते हैं तो खाना पीना खाने के कारण क्या होता है, ये आपका बोला इलास्टिक है, तो कैसा होगा, फूलेगा। फूला तो क्या हुआ, हाँ भी 1 से 1.5 लीटर तक आप क्या कर सकते हैं, इसको फुला सकते हैं। यानी खाना खाने के बाद जब पेट भरा भरा लग रहा है, मतलब क्या है, 1 से 1.5 लीटर। उसके बाद भी कुछ जो क्या होते हैं, अति हफ्सी लोग होते हैं ना, खाते ही जाते हैं, पेट भर गया उसके बाद भी खा रहे हैं, तो उसके बाद मैक्सिमम 4 लीटर तक हम क्या कर सकते हैं, स्टमक को भर सकते हैं। यानी इतना फूल जाएगा कि, हाँ भाई फूलेगा तो ये आजू बाजू स्ट्रक्चर नहीं है ना, जगह कम है तो उसको धक्का देगा ना, इसलिए तकलीफ होती है। तो आप 4 लीटर तक फुला सकते हो निकाल के। अंदर में पड़ा रहेगा तो 1.5-2 लीटर मैक्सिमम, उतना, उससे ज्यादा नहीं होता। 1-1.5 लीटर के बाद में आपको भरा भरा फूला फूला यहाँ पर फील होगा, भाई बहुत भर गया पेट, अब तो नीचे में धक्का दे रहा है, नीचे वाला पोर्शन भी क्या हो रहा है, बाहर आने लगा है। ठीक है, चलिए, स्टमक के अंदर में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, स्फिंक्टर की बात करते हैं। आप ध्यान देंगे भाई, खाना खाया, पाइपलाइन है, पाइपलाइन से खाना जो है क्या हो रहा है, हाँ जी, ये लहराते लहराते गिर गया, टपक टपक गया, कहाँ पर, यहाँ। अब यहाँ से खाना क्या है, तो भाई यहाँ से अगर मैं स्टमक में क्या बोल रहा हूँ आपको, पचाने के लिए मुड़ रहा है, चक्की घूम रही है, तो ये जब दबेगा तो दबने के कारण खाना वापस क्या हो सकता है, ऊपर आ सकता है। अब खाना ऊपर मत आए, खाने को प्रिवेंट करना कैसे करेंगे, तो खाने को प्रिवेंट करने के लिए ये ईसोफेगस जहां स्टमक से जुड़ता है, जिस पार्ट से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है ये क्या होता है, यहां पर एक स्पेशल मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर जो है ये क्या होता है, ये हमेशा टाइटली क्लोज रहता है, बंद रहता है। यानी जब खाना ऊपर से आया तो ये सिग्नल इसको मिलता है, ये क्या होगा, खुलेगा, खाने को नीचे भेजा, फिर से बंद हो गया, फिर खाना आया, खुला, नीचे भेजा, बंद हो गया। इस प्रकार से ये स्फिंक्टर क्या कर रहा है, ये बैक फ्लो, यानी खाना जो है आपका स्टमक से वापस ईसोफेगस से होता हो, मुंह से ना निकल जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्फिंक्टर है, तो हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। ठीक, चलिए, अब स्टमक से खाना आपका यहां से आगे जाएगा, आगे कहां जाएगा, तो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। किस में जाता है, तो आगे ये आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डिओडेनम, कौन सा, डिओडेनम जो है, इस पार्ट में आपका खाना आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो भाई यहाँ पर खाना अगर आगे बढ़ा है तो वापस फिर से स्टमक में भी आ सकता है। तो स्टमक में खाना फिर से ना आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, ये स्टमक का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस, और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक और स्फिंक्टर पाया जाता है जो क्या करता है, खाने को फिर से डिओडेनम से स्टमक में भेजने से रोकता है। तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाने से रोक रहा है, ये वापस स्टमक में आने से रोक रहा है। ये दोनों का काम क्या है, तो जब तक खाना पेट में है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये क्या करता है, पकड़ के पेट के अंदर ही रखता है। फिर धीरे धीरे खाना जैसे जैसे पचता है, पाइलोरस वाला खुलेगा, खाने को भेजेगा, फिर बंद होगा, फिर भेजेगा, बंद करेगा। जैसे जैसे डाइजेस्ट होते जाएगा तो 3 से 4 घंटे में खाना क्या होता है, हमारा पचता है। ठीक, नॉर्मल अगर हम डाइट करते हैं तो नॉर्मल डाइट 3-4 घंटे में आपका डाइजेस्ट होता है, 3-4 घंटे बाद आपको फिर से थोड़ी थोड़ी भूख चालू हो जाती है। ठीक, चलिए, तो
यहाँ पर हमने बताया दो टाइप का है, पहला कार्डियक या आपका ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, स्टमक का कौन सा पोर्ट, तो हम देख पार्ट में बोलते हैं तो स्टमक में 4 पार्ट हैं, एक है कार्डियक, एक है फंडस, एक है बॉडी और एक है पाइलोरस, जो कि आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पाइलोरस और एंट्रम पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो है इनके जो है यहाँ के जंक्शन के बीच में स्टार्टिंग जहां से आपका घुस रहा है, अब वोमिटिंग हुई, क्या हुआ भाई, निकला, तो आपने क्या किया, एब्डोमिनल मसल को दबाया। एब्डोमेन मसल दबने के कारण क्या हुआ, ये स्टमक भी दबा और जोर से किया तो क्या हुआ, ये जो है प्रेशर जो है ये क्या करता है, स्फिंक्टर को खोलता है और गैस्ट्रिक का जो भी कचरा है ये क्या होता है, यह ईसोफेगस से होता हुआ वापस मुंह से आपका क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये नॉर्मली नहीं, यानी कोई स्पेशल कंडीशन जहां पर क्या है, खाना वापस आ रहा है तो आप प्रेशर से निकालने की कोशिश करो। ठीक, तो ये क्या है, ये वोमिटिंग वाली कंडीशन में खुलता है, बाकी समय तो ये क्या रहेगा, एक बार नीचे आया तो ये कभी नहीं खुलेगा। ठीक, पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया हमने स्टमक और डिओडेनम के बीच में है। ठीक है, ये डाइजेस्टेड फूड को जो है क्या करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, भेजेगा। ठीक, और ये जो है क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट्स डाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टिव जूस जो यहां से आपका गया है वापस री एंट्री होने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ठीक, चलिए स्टमक की अगर मैं बात करता हूं तो स्टमक जो है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ स्टमक कहां पर है एग्जैक्टली लोकेशन, तो भाई ये जो है आपका इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच वाला भाग जो है क्या हो गया, फूल गया है, और ये फूला हुआ भाग जो है क्या बनाता है, यही आपका स्टमक का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये जो है आपका नॉर्मली देखेंगे तो ऐसा लगता है इंग्लिश का लेटर जे है, जे फॉर जग सुना है ना, हाँ, तो ये इंग्लिश का लेटर जे शेप का है। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पर क्या रहता है, बेंड रहता है, और ये जो है कैसा है, हाँ, राइट साइड में नहीं है स्टमक, लेफ्ट साइड में है। ठीक, तो इसीलिए जब आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है या गैस होती है तो क्या होती है, इस एरिया में आपको थोड़ा सा दुखता है, यहाँ पर आप ठोकते हो ठीक लगे, जिससे भाई ये क्या हो, बर्प निकले यानी डकार निकले, या फिर गैस जो है आपकी क्या हो जाए, बाहर पास आउट हो जाए। ठीक, तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाने वाला पार्ट है। चलिए स्टमक की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्टमक कितने पार्ट होते हैं, तो स्टमक के अंदर में मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं, तो हमने पहले बताया, जहां से ईसोफेगस स्टमक में घुसता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट, जहां ईसोफेगस स्टमक के बीच में जंक्शन बन रहा है, जहां से ईसोफेगस की एंट्री हो रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज कार्डियक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, तो ये जो पार्ट है जो आपका कहां पर, डायफ्राम जो है, ये क्या है, डायफ्राम के साथ में जो जुड़ा हुआ है, डायफ्राम के ऊपर में आपका यहां पर ऐसे लटका हुआ है, या फिर बोलिए डायफ्राम जो जिसको सपोर्ट कर रहा है, वो पार्ट क्या कहलाता है, फंडस पार्ट कहलाता है। क्या है, फंडस पार्ट। ठीक, अभी ये जो है फंडस पार्ट कैसा है, जैसे देखो बिल्कुल आपको मंदिर का गुंबज होता है ना, डोम है ना, तो ये कैसा है, डोम शेप का आपका यहां पर पाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट अपर पार्ट ईसोफेगस एंट्री कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक, और यहां पर जो है हमें क्या मिलता है, ईसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर मिलता है। दूसरा फंडस पार्ट डोम शेप का है, एलिवेटेड ईसोफेजियल ओपनिंग के ऊपर में है। देखो यहां पर ईसोफेजियल ओपनिंग है, और इसके जस्ट अबव यहां से जो आपका पार्ट ऊपर की ओर उभार बना रहा है, ये क्या करता है, फंडस बनाता है। फिर वापस इस ईसोफेजियल लेवल यानी स्फिंक्टर के लेवल पे जैसे ही हम आते हैं, इसके बाद से जो आपका पार्ट चालू होता है, ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी या कॉर्पस बोला जाता है। ठीक, स्टमक का मेन आपका जो है यहां पर क्या है, पार्ट कौन सा है, ये बॉडी पार्ट है। देखो खाना ईसोफेगस से आया और आने के बाद आपका सबसे पहले कहां गिरता है, तो ये बॉडी में गिरता है या कॉर्पस में गिरता है। गिरा और गिर के उछला और फिर वापस उसी में गिर गया। ठीक, ये जो है खाना डायरेक्ट आपका कार्डियक्स में आया और आने के बाद फर्स्ट पार्ट जो है फंडस में नहीं जाता, ये कहां जा रहा है, बॉडी में। हाँ, सबसे ऊपर में जो है कौन सा है, फंडस है, फिर बॉडी है आपका। ठीक, अब बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी ये जो है 75 से 80% पूरे के पूरे स्टमक का जो है यही बना रही है।
ठीक, ये सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक का। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज फॉर्मिंग 75 to 80%। ठीक, ये फंडस से चालू होता है और पाइलोरिक रीजन यानी लास्ट पार्ट जो है आपका ये क्या है, पाइलोरिक रीजन तक आपका, इन दोनों के बीच में आपका जो पार्ट है क्या है, बॉडी है। ठीक, तो बॉडी का हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, तो कार्डियक पार्ट का जो लेवल है इसके ऊपर से फंडस, और इसी लेवल को हम स्ट्रेट जब यहाँ पर मार्किंग करते हैं तो उसके बाद से जो पार्ट चालू होता है क्या है, बॉडी पार्ट है। हाँ, तो अलग से आप यहाँ देख नहीं सकते, बट ये है कि यहाँ से आप एक इमेजिन करके बता सकते हो कि ये फंडस है, ये बॉडी है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आपका पाइलोरस वाला पार्ट है। ठीक सर, पाइलोरस को कैसे आइडेंटिफाई किया, तो देखिए पाइलोरस पार्ट जो है ये भी आपका क्या है, दो रीजन में डिवाइडेड है। ठीक, ये कितना है, दो पार्ट में पाइलोरिक पार्ट डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, पाइलोरस, और दूसरा पार्ट जो है आपका क्या है, हाँ जी, पाइलोरिक कैनाल। क्या है, पाइलोरिक कैनाल। ठीक, तो ये जो है आपका एंट्रम वाला पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट पाइलोरस या एंट्रम हुआ, और दूसरा जो है ये पतली सी नलिका के रूप में, नाली के रूप में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम, सॉरी पाइलोरिक कैनाल जो है हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो बॉडी ऑफ स्टमक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी जो है आखिरी पार्ट इसका कहाँ पर होता है, तो ये जुड़ी होती है एंट्रम के साथ में। किसके साथ में है, तो ये जो है आपका एंट्रम के साथ में जुड़ा होगा। ठीक, हाँ, जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एंट्रम, अभी मैं बात करूंगा, तो ये एंट्रम वाला पार्ट है और ये बॉडी वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है ये कैसा होता है, ये मुड़ा हुआ रहता है ना, ये एंगुलेटेड, एक छोटा सा कर्व बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजुरा एंगुलरिस। ठीक, नाम से समझ में आ रहा है, इंसाइजुरा मतलब कि आपका क्या हुआ, कर्व पार्ट हुआ, जो कैसा है, एंगल में ये घुमा हुआ है, और ये जो नॉच है, ये जो आपका खांच बना हुआ है, यही क्या करता है, बॉडी को और पाइलोरिक पार्ट को सेपरेट कर रहा है। ठीक, तो ये जो एंगुलर नॉच दैट इज इंसाइजुरा एंगुलरिस। अब एंट्रम जो है ये आगे कंटिन्यू होता है एक पतली सी कैनाल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक एंड बोला जाता है। ठीक, तो ये एंट्रम पार्ट ये आगे चल के आपका ये पतली सी कैनाल में जो है ये कंटिन्यू हुआ, ये जो है आपका कैनाल जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक एंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्चुअली यहाँ पर देखिए इन्होंने तो जो बना है डायग्राम के हिसाब से पूरा एंट्रम हो गया, और एंट्रम के आगे वाला जो है ये पाइलोरिक कैनाल वाला पार्ट आपका दिख रहा है। ठीक, ये यहाँ पर आप जो है एक और छोटा सा सल्कस देख सकते हैं एंट्रम वाले भाग के, इसमें यहाँ पर कौन सा है, सल्कस इंटरमीडियस। क्या, सल्कस इंटरमीडियस, जो क्या कर रहा है, कैनाल पार्ट और एंट्रम पार्ट को जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, हाँ, आगे ये कैनाल जो है ये कंटिन्यू होती है किसके अंदर में, डियोडेनम के अंदर में। यहाँ पर क्या होता है, अगला पार्ट जो है इंटेस्टाइन का चालू होता है, फर्स्ट पार्ट दैट इज डियोडेनम, और ये डियोडेनम के इस पार्ट में खुलने से पहले यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक मसल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, जो क्या करता है, यहाँ डियोडेनम से बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक, तो स्टमक चार पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक दो पार्ट में, एक हो गया एंट्रम, दूसरा हो गया पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक एंड, यहीं पर क्या पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक, ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब स्टमक की दीवार का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टमक को लिया, स्टमक को यहाँ से निकाला, निकाल के काटा, काटने के बाद हमने क्या किया, इस पोर्शन को जो है, इतने से पोर्शन को इसको हम क्या कर रहे हैं, अब माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहे हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये स्टमक जो है टोटल कितने, 4 लेयर से बना हुआ है। यानी स्टमक की वॉल जो है पूरी की पूरी, इसकी मोटाई को जब आप देख रहे हो यहाँ से, तो आपको ये जो है वॉल ऐसे नॉर्मली दिख रही थी, काट के जब देख रहे हो तो 4 लेयर इसमें पाई जा रही। कौन कौन सी 4 लेयर है, तो सबसे बाहर की जो लेयर है ये कहलाती है सीरोसा। कौन सी लेयर है, सीरोसा लेयर।
अगली सीरोसा के अंदर थोड़ा सा और एक कदम गए, सीरोसा को अलग किया तो आपको क्या मिला, मस्कुलरिस लेयर, यानी मसल से बनी हुई। हमने बताया तीनों टाइप की मसल्स के बारे में, वही 3 मसल्स होती है। मस्कुलर लेयर को काटे और अंदर गए तो आपको क्या मिला, सब म्यूकोजा लेयर, और सब म्यूकोजा में तैर के गए और अंदर गए, लास्ट लेयर जो है कौन सी मिली, म्यूकोजा। और अंदर जाओ तो क्या होगा, ये अंदर की कैविटी है ना, गैस्ट्रिक कैविटी, गड्ढा जो है स्टमक, जहां खाना गिर रहा है, ठीक, तो खाना गिर रहा है तो किसके ऊपर गिर रहा है, म्यूकोजा के ऊपर में गिरता है, ठीक। चलिए, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, चारों लेयर को देखते हैं कैसे कैसे है। तो सबसे बाहर की लेयर जो है इसको बोला जाता है सीरोसा लेयर या सीरस लेयर बोला जाता है। ये जो है पेरिटोनियम से बना होता है जो स्टमक को कवर करता है। देखिए, हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन के चारों तरफ एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ऑलमोस्ट सभी के बाहर, जो इसको क्या करता है, फाइब्रस जो पार्ट होता है ना, प्रोटेक्शन देता है। यानी चोट वोट आप इतना कूद रहे, इधर उधर हो रही, चोट लग रही, ये हो रही, वो हो रही, सब हो रही, फिर भी ऑर्गन खराब नहीं हो रहा है झटके में। क्यों? क्योंकि ये जो फाइब्रस टिश्यू ये क्या करती है, अंदर के सेलुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये जो सीरोसा लेयर है ये पेरिटोनियम का बना हुआ, आपका यानी फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, ये क्या कर रहा है, स्टमक को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है, ठीक। तो हम जब नॉर्मली देख रहे हैं तो आपको कौन सी लेयर दिखाई दे रही है, सीरोसा की लेयर है, पेरिटोनियम जो आपकी लेयर है, ठीक। अगला मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर हमने बताया 3 टाइप की सेल से बना हुआ है ना। अभी यहां पर जो है सबसे बाहर में जो सेल है वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेल है। अंदर में जो सेल है वो कैसा है, सर्कुलर मसल है, और सबसे अंदर में जो है कैसा है, ऑब्लिक मसल, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर मसल्स को बनाऊंगा तो देखिए ये जो है कैसी है, सबसे बाहर में लंबी लंबी सेल्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक। हाँ, इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बीच में जो है कैसी मिलेगी, सर्कुलर मिलेगी। ये सर्कुलर ऐसे कैसे दिख रही है, सर्कल सर्कल रहती है, नहीं, मसल तो लंबी लंबी है। देखो अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, ये एक साथ मसल लंबी लंबी अरेंजमेंट होगा तो ये क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल। यही मसल ऐसे अरेंज है गोले में, ये ऐसे अरेंज है, ठीक, ये गोले में, तो ये सर्कुलर मसल है, लंबी लंबी। सारी की सारी मसल्स कैसी है, लंबी है, लेकिन जब हम सेक्शन कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये कैसी है, देखो ये ऐसी है, गोल घुमावदार है। 3D समझने की कोशिश करना, ये ऐसे घुमावदार आपकी यहाँ पर मसल्स हैं, ठीक। तो घूमी हुई मसल है, तो ये क्या कर रही है, घूमी हुई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऐसे करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम कम होगा, बड़ा होगा, कम होगा वॉल्यूम, ठीक। लंबी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, स्टमक छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। और इसके बाद में आपका थर्ड जो लेयर होती है वो कैसी अरेंज है, तो वो ऑब्लिकली अरेंज्ड है, सीधी सीधी नहीं है। ये कैसा है, ऑब्लिक अरेंजमेंट है। 3-3 मसल क्यों है, तो हमने बताया पेट में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, डाइजेशन करने के लिए चर्निंग मूवमेंट कराया जाता है। चर्निंग क्यों होता है, अब ये देखिए, बोलस, ये क्या हुआ, बोलस समझ में आ रहा है, जो मुंह में हमने खाया वो क्या बना, बोलस। अब ये बोलस पेट में जब जाता है तो पेट में जाने के बाद इस बोलस में क्या होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन या गैस्ट्रिक जूस को मिलाना पड़ता है। तो मिलाने के लिए आपके पास मुंह में तो खाना चबाया तो एक एक जगह सलाइवा मिक्स होके चिपक गया। अब यहाँ पर पेट में तो नहीं है ना, तो पेट में क्या करता है, ये चर्निंग मूवमेंट करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करता है, तोड़ देगा। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं ये क्या होंगे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये गैस्ट्रिक जूस इनके चारों तरफ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। अब चारों तरफ से गैस्ट्रिक जूस होगा तो डाइजेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए बोलते हैं चबा के खाओ, अच्छे से चबेगा तो खाना छोटा छोटा टुकड़ा होगा, ये अच्छे से मिलेगा। नीचे जाएगा तो ये चर्निंग भी अच्छे से होगी तो जल्दी खुलेगा, जल्दी खुलेगा तो गैस्ट्रिक भी अच्छे से जूस मिलेगा, अच्छे से जूस मिलेगा तो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर होगा। नहीं तो इनडाइजेशन होने के चांसेस, जल्दी जल्दी भर जाए, ये भी आए वो भी खान दे, अब खान दे तो फिर जान दे भी, फिर लगातार जान दे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मसल्स तीनों की तीनों आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है डाइजेशन में, किस प्रकार से, तो मूव करके ग्राइंडिंग मूवमेंट करवाने में मदद कर रही है, ठीक। अब तीसरा लेयर जो है ये क्या कहलाता है, सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस मतलब म्यूकस के नीचे वाला हुआ ना। तो अगर हम अंदर से देख रहे हैं तो अंदर में क्या है, तो ये स्टमक की एम्प्टी कैविटी, खाली जगह है, इसकी अंदर की लेयर ये म्यूकोजा है, और म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा, ठीक है। तो ये सब म्यूकोजा कहीं पर भी देख लो, म्यूकोजा के नीचे जो सब म्यूकोजा होती है ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है।
किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू वो कैसा है? ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? इनमें जो है कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, फैले फैले, ढीला ढाला, मैट्रिक्स ज्यादा मिलेगा, है ना, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, और यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा, ठीक। और यहां पर नर्व भी जो होती है क्या होती है? ये आके आपकी अंदर जुड़ी रहती है, ठीक। तो यहां पर जो आपकी नर्व जो आके जुड़ रही है सब म्यूकोजा के अंदर में, वो कौन सी है? मीजनस नर्व प्लेक्सिस जुड़ती है, ठीक। कौन सी? मीजनस नर्व प्लेक्सिस जुड़ी है। तो ये मीजनस ऊपर में कहीं ना कहीं तो रही होगी, यानी मेन जो है आपकी मेजेंट्रिक नर्व आई, मेन नर्व जो स्टमक में आ रही है मीजेंट्रिक, कहां से घुसी? सीरोसा से घुसी। सीरोसा से घुसने के बाद मसल में ये क्या होती है? डिवाइड होती है, और मस्कुलर लेयर को क्या करती है? सप्लाई करती है। मसल में जो आपकी नर्व सप्लाई कर रही है, यानी कि जो डिवाइड हुई है आपकी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। क्या कहलाती है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस, जो आपकी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में। कहां पर? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए ये है, तो ये जो है आपकी मेन नर्व जो है आ रही है, ठीक है। हाँ, मेजेंट्रिक आर्टरी, जो स्टमक की आर्टरी और 9 वो वेसल होती है, उनको क्या बोलते हैं? मेजेंट्रिक बोलते हैं, ठीक। तो मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक वेन्स और मेजेंट्रिक नर्व आने के बाद ये क्या होती है? सीरोसा से अंदर गई, सीरोसा के बाद लॉन्गिट्यूडनल से अंदर गई, और फिर डिवाइड होके चारों तरफ बिखर गई, सर्कुलर के बाहर और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर बिखर गई। और यहां जो बिखरी हुई मसल्स है, ये जो नर्व है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस बोलते हैं, ठीक। हाँ, अब ये सर्कुलर मसल से अंदर जाएगी, सर्कुलर के बाद में आपका किससे? ऑब्लिक मसल से अंदर जाएगी, और आपकी कहां पहुंच जाएगी? सब म्यूकोजा के अंदर। और सब म्यूकोजा के अंदर ये और छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं, और पूरे के पूरे स्टमक की सब म्यूकोजा में फैली हुई होती हैं। इस प्रकार जो ये रहती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, या फिर इनको बुलाता है मीजनर्स प्लेक्सिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को मीजनर्स प्लेक्सिस या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस बोलते हैं, ठीक। समझ में आया? चलिए, तो दोनों की दोनों बाहर में जो है आपका क्या है? तो ऑर्बेक्स प्लेक्सिस जो है कहां पर है? तो ये आपका पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के बीच में, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, LAC याद रखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, LAC, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में क्या मिलता है आपको? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, तो स्टमक जो है क्या है? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां ऑर्बेक्स प्लेक्सिस आ रहा है, ठीक। दूसरा जो है, फिर नीचे जाएंगे तो नीचे में आपका कौन सा है? तो सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में क्या है? तो यहां पर आपका मीजनर्स प्लेक्सिस मिलता है, ठीक। हाँ, क्या है? मीजनर्स प्लेक्सिस नीचे में। तो एक जगह दो ही नाम याद रखने, एक ऑर्बेक और मीजनर। तो अगर ऑर्बेक आपको पता है कहां पर है, तो मीजनर्स ऑटोमेटिकली सब म्यूकोजा आपको पता चल जाएगा। सबसे अंदर की लेयर म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर म्यूकस सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल से लाइन होती है, यानी जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या है? ये एपिथेलियम सेल्स है, ठीक। इस एपिथेलियम सेल का काम क्या है? तो ये जो है अंदर में क्या करती है? म्यूकस को सीक्रेट करती है, चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करती है चारों तरफ में, ठीक। इनमें जो है कुछ विशेष प्रकार के सेल्स या ग्लैंड पाए जाते हैं। ये जो है क्या करते हैं? गैस्ट्रिक सीक्रेशन में, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में डाइजेशन करने के लिए जो जो एंजाइम चाहिए, कौन सीक्रेट करता है? तो वो आपका यही स्पेशल जो है ग्लैंडुलर सेल सीक्रेट करते हैं, ठीक। तो यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये इसी एपिथेलियम में पाया जाता है, ठीक। अभी म्यूकोजा की जो लेयर है ये सीधी सीधी नहीं होती, ये कैसी होती है? ये देखिए, इस प्रकार से क्या करती है? ये फोल्डिंग बनाती है, और ये जो फोल्डिंग होती है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रुगे। क्या बोलते हैं? रुगे। तो स्टमक के अंदर में इन फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा इट इज नोन एज रुगे, ठीक। अब देखिए होता क्या है, एक चीज आपको यहाँ ऐड करते हैं हम, क्या भाई? भूख लगती है, भूख लगी, मैंने बोला समोसा, जलेबी, आलू गुंडा, ठीक है। हाँ जी,
सारी चीज़ें जब नाम लिया तो क्या हुआ, भूख और लगी, पेट में कुछ गुड़गुड़ हुआ, है ना, ऐसा लगा सर पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब चूहे कूद रहे हैं मतलब क्या होता है भाई, चूहे कूद रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूहे चले गए, यहाँ पर क्या होता है, यही जो है आपकी म्यूकोजल लेयर क्या करती है, ये जब नाम सुनी, सूंघी या देख ली तो क्या होता है, जब खाली होता है तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन चालू करता है। क्या करता है, ये ग्लैंड जो है भाई, हो सकता है मेरे मुंह में पेट में आ जाए, इस जगह पे कोई चीज आ जाएगी तो मुझे पचाना पड़ेगा ना, तो पचाने के लिए क्या करती है, पहले से ही सीक्रेशन चालू कर देती है। अब जब सीक्रेशन होता है तो उसी समय क्या होता है, ये मसल्स जो है ये क्या करती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती है और ये बताती है कि दिमाग को भूख लग रही है। क्या हो रहा है, भूख लग रही है। और यही जो है आप इसको क्या बोलते हो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं मतलब ये जो है क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है कि पेट खाली है, कुछ खाओ, ठीक, ग्लूकोज की कमी हो रही है। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हंगर पैंजेस। क्या बोला जाता है, हंगर पैंजेस बोलते हैं, यानी कि भूख लगने का जो एहसास है पेट में जो होता है ये हंगर पैंजेस कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये रोगे जो है यही क्या होते हैं, आपके इस प्रकार से मूव करते हैं और ये रोगे जो है क्या कर रहे हैं, चर्निंग मूवमेंट, बीच बीच में खाने के बीच बीच में रोगे घुसेगा और ये जब मूव करेगा तो क्या होगा, खाने को छितिर फितिर करके उसमें गैस्ट्रिक जूस को मिलाने का काम करता है। ठीक, म्यूकस की बात करते हैं तो ये लगभग 2 मिलीमीटर आपका मोटा जो है म्यूकस की लेयर देखने को मिलती है। ठीक, तो ये डायग्राम से हमने देख लिया था, क्या है, सबसे बाहर की लेयर सीरोसा, सीरोसा के बाद मसल की लेयर, मसल्स में कौन कौन सी है, तो सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, इसके बाद एक और मसल जो है आपकी कौन सी है, ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है। कौन सी, ऑब्लिक मसल, जो स्टमक की है, किसकी है, स्टमक में जो है स्पेशली आपकी ये पाई जाती है ऑब्लिक मसल एक और। ठीक है, बाकी जगह ऑब्लिक मसल नहीं होती है, बाकी जगह यही 2 मसल्स हैं। ठीक, हाँ, स्टमक के अंदर में आपकी नर्व आई तो पहले एलएसी, हाँ जी, ऑर्बेक्स प्लेक्सस, फिर उसके बाद में मीजनस प्लेक्सस बनाया, इसके बाद में आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद में आपका क्या है, यहाँ पर म्यूकोजा सेल्स हैं। ठीक, हाँ, तो ये जो है सब म्यूकोजा के अंदर में भी क्या होते हैं, आपके कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ सब म्यूकोजा बोला जाता है। ठीक ठीक, चलिए अगला जो है सब म्यूकोजा के बाद में सबसे अंदर जो है आपका यहाँ पर देखिए, हाँ, ग्लैंड इन म्यूकोजा, अंदर जो है क्या है, तो सब म्यूकोजा में भी ग्लैंड होते हैं और कुछ ग्लैंड जो क्या होते हैं आपके म्यूकोजल सेल की लेयर में भी जो क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। ये ग्लैंड जो है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना सीक्रेशन कहाँ पर भेज रहे हैं, तो इनका सीक्रेशन जो है ये गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर में, खाली जगह जो है ना, यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, चलो कुछ जो ग्लैंड हैं ये क्या होते हैं, ये जो है बाहर में होते हैं। कहां पर होते हैं, तो ये स्टमक के, अभी ये मेन जो बात कर रहे हैं ना ये डक्ट की, तो स्टमक के अंदर तो कोई डक्ट नहीं होता। कहां पर, स्टमक में बाहर से कोई डक्ट नहीं आता, ये इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। किसकी, इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर में बाहर से पेनक्रियास का डक्ट जो है ये क्या होता है, इन मसल्स को सारी की सारी चारों लेयर को क्रॉस करके क्या होता है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक, तो दूसरे ग्लैंड के डक्ट भी खुल सकते हैं। ये जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है, सब म्यूकोजा के अंदर में पाए जाने वाला ग्लैंड, ये कहां पर मिलता है, तो ये भी इंटेस्टाइन में मिलता है। स्टमक के अंदर में क्या होता है, तो ये म्यूकोजल के अंदर ही मोस्टली क्या होते हैं, ये ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक, तो म्यूकोजा मेनली एपिथीलियम से लाइनिंग होता है, एपिथीलियम के नीचे लेमिना प्रोप्रिया होता है और इसके नीचे जो है एक और मसल की लेयर पाई जाती है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोजा बोला जाता है। ये जो है क्या है, स्मूथ मसल से बनी हुई आपकी एक और म्यूकोजा में, तो देखिए 2 हो गई आपकी, एक मस्कुलरिस म्यूकोजा और दूसरा जो है नॉर्मल जो है मस्कुलरिस लेयर अलग है। ठीक है, तो ये आपकी म्यूकोजा का स्ट्रक्चर हुआ।